नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मेरे वीडियो अभी 3 लेक्चर मैं आपको बना चुका हूं, आज का ये वीडियो होने वाला है चौथा लेक्चर। मेरे वीडियो पे कल जो मैं बताया था अपने पुराने वीडियो में, वही इसमें लिखा है। दोस्तों, कल जो मैं आप बताया था यानी टाइप 1 में बताया था कि हमारी जो दशमलव प्रसार संख्याएं हैं उसे हम P/Q के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, वो टाइप 1 में मैं बताया था। अगर आप टाइप 1 वीडियो नहीं देखे मेरे दोस्तों अभी तक, तो जाइए वहां से देखिए। अगर आपको ढूंढने में तनिक भी दिक्कत हो मेरे दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाइए, क्लिक करिए और एंजॉय से पढ़िए। तो आइए, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, अभी तक मैं बताया था आपको पहले वीडियो में यानी इसके पहले वाले वीडियो में टाइप 1 के बारे में। आज मैं चलूंगा दोस्तों टाइप 2 के बारे में कि टाइप 2 से हमारे कितने सवाल बनते हैं, कैसे बनते हैं। और आज का वीडियो अगर आपने अनदेखा कर दिया तो समझ लीजिए 4 नंबर से आप वंचित हो गए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो गारंटी देता हूं समझा के जाऊंगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एकदम आराम से। जिसको आप जिन सवालों को करने से डरते हैं, इधर उधर भागते हैं, यूट्यूब पे सर्च मारते हैं, कर नहीं पाते, उसी को मैं आज आपको आपके चुटकियों में हल कर दूंगा और आप उसको कह के जाएंगे वाह क्या ट्रिक थी। तो आइए, बिना अपने समय गवाए हमारे टॉपिक पे आते हैं और बताता हूं कि टाइप 1 का मैं वीडियो बना चुका हूं। टाइप 2 देखिएगा, आराम से देखिएगा मेरे दोस्त, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, इतना आपके भाई का वादा है। चलिए भाई, जो मेरे भाई अगर नए अभी अभी जुड़े हैं तो जाके मेरी पुरानी वीडियो को देख लीजिएगा। वहां से मैं जितने भी कंटेंट थे इससे रिलेटेड 1 नंबर 2 नंबर तक बता चुका हूं। अब बारी आज आई है 3 नंबर की। तो दोस्तों 3 नंबर में हमारा सवाल कैसे बनता है, टाइप 2 डाल लीजिएगा, हेडिंग हमारी वही पढ़ने वाली है। अच्छा, आपने कभी देखा कि भैया ऐसी ऐसी हमारी संख्याएं जो लिखी रहती हैं, भैया कभी कभी हम देख लेते हैं, थोड़ा आपको जो कल बताया था हल्का हल्का आपको रूबरू करा दूं, जिससे आपको अगर इसमें आए हैं तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा ना, तभी समझ पाएंगे कि भैया अगला हमारा सवाल कैसे है और क्या कहता है। अच्छा, देखिएगा कि हमारा जो पहले क्या था, भैया मान लीजिए अगर लिखा है 0.15, आप इसे 15 पढ़ते हैं? नहीं मेरे दोस्तों, पढ़िएगा कि 0.15, ये मेरे दोस्तों 15 नहीं है। अब जब भी आप ऐसे देखे होंगे, आपको शांत अशांत के बारे में मैं कल की वीडियो में बताया था, आप वहां से अगर जाएंगे तो आपको यह डाउट भी नहीं होगा कि 0.15 को हम क्या करें। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अब 0.15 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे दोस्तों। आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 और कक्षा 9 के वीडियो में, देखा होगा कि भैया अगर दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 है और 2 अंक है। जब भी दशमलव के बाद 1 अंक आता है मेरे दोस्त, तो हम लोग करते हैं 1 अंक से गुणा, यानी 0 लगाते हैं। अगर हमारा दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम लोग 100 से भाग करते हैं। अगर हमारा दशमलव के बाद 3 अंक है तो हम लोग 1000 से भाग करते हैं। ऐसे करके हम लोग पता लगा लेते हैं कि हमारा दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखिएगा अब हम इसे कैसे करेंगे, हमें P/Q के रूप में इसे लिखना है, व्यक्त करना है। और अभी ये क्या लिखा है, नहीं लिखा मेरे दोस्तों। जब हम इसको क्या करेंगे मेरे दोस्तों, दशमलव को हटाएंगे। भैया मैं आपको दशमलव हटाया तो दशमलव के जितने अंक हैं, देखिएगा मैं लिखता हूं इसको भैया 15, यानी दशमलव जब हटाया तो ये हो जाएगा 15 और नीचे लिखूंगा, यानी दशमलव के जितने अंक बाद जितने नंबर हैं उतने नीचे 0 लगना ही लगना है। देखिएगा दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 1 2 लगा या नहीं। अब आप कह सकते हैं मेरे दोस्तों इसको 3 पछे 15 और 25 चौको 100। आप कह सकते हैं कि भैया इसको जब आप भाग करेंगे तो यही आपका आंसर आने वाला है। अब मैं इसे P/Q के रूप में लिख दिया। आप इतना भी करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, लेकिन आप इसको सॉल्व कर देंगे तो और उचित हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। अगर मैं बात कर लूं 3 पछे 15 और इसको मैं 20 पंचे 100, क्या मैं 0.15 को 3/20 लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे वंचित होंगे, आप समझे भी होंगे। ये
ऐसे के प्रश्न हमारे बनते हैं, मात्र 1 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। आइए अब हम इसमें क्या करते हैं, इसी तरह के प्रश्न बनते रहते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं जो आपके उदाहरण में दिया है। उदाहरण में ऐसे सवाल हैं जिसको आप करने से वंचित हो जाएंगे, लेकिन यहां देखेंगे तो एकदम आराम से आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा मेरे भाई। देखिएगा कि उदाहरण में आपके दिया होगा 7वां उदाहरण, देखिएगा कक्षा 9 वाले विद्यार्थी प्रॉपर मेरे साथ नोट्स बनाएंगे। कहीं आपको मेरे भाई अगर दिक्कत आ रही है तो आपके लिए मैं कमेंट बॉक्स छोड़ रखा हूं, वहां से आप जाके मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से आपको वही टॉपिक डिस्कशन कर दूंगा जिसमें आपको डाउट है। देखिएगा वहां जाइएगा और उदाहरण नंबर 6 में देखिएगा तो लिखा होगा आपके किताब में कि दर्शाइए कि 0.3333 ये करके अनंत तक है। कहां तक है मेरे दोस्तों, अनंत तक है। कहा है उसमें बाद में कि दर्शाइए कि 0.333 अगर P बटे Q को रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो P बटे Q को रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो Q डज नॉट इक्वल 0 हमें ज्ञात करना है। अब हम कैसे करेंगे, देखिएगा मैं आपको प्रश्न भी इस बोर्ड पे लिख दे रहा हूं कि आपका प्रश्न है क्या। देखिए आपका उदाहरण 6 हमारा क्या कहता है, उदाहरण 6 हमारा क्या कहता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा उदाहरण 6 में हमारा लिखा है दर्शाइए कि 0.3333 ये करके लिखा है अनंत तक। ये इसको देखिएगा ऐसे है और फिर बराबर मैं इसको लिख क्या सकता हूं मेरे दोस्त 0.3 बार, यही लिख सकता हूं, लिखेंगे है। देखिएगा यानी दर्शाइए कि 0.333 ये करके अनंत तक यानी 0.3 बार है तो इसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं यानी दर्शा सकते हैं, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q एक पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल 0 है। जहां P व Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल 0 है। ये आपके प्रश्न में लिखा है और आपको एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगा इस प्रश्न का हल। कितना बड़ा प्रश्न है, आप एकदम आराम से इसी तरीके से आप सवाल कर ले जाएंगे। जब भी इसी तरह का सवाल आए तो मेरे दोस्तों एक चीज आप देखिएगा, इस तरह के सवाल हमारे 3 नंबर में आते हैं। कक्षा 9 वाले विद्यार्थी इस वीडियो को एकदम यहां से कंसंट्रेट करेंगे और बेहतरीन से इस सवाल को देखेंगे, क्योंकि यही आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर आपके पेपर में पूछा जाएगा, 100% चांस है। देखिए जब भी आपके प्रश्न में ऐसा प्रश्न आए, आपके किताब में भी दिया होगा, इसको आप अगर समझ लेते हैं मेरे भाई तो ये समझ लीजिए कि 3 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए भाई, जब भी ऐसी संख्या आ जाए यानी 0.333 ये करके अनंत तक है और लिखा है कि 0.3 बार, तो इसको मानते हैं। सबसे पहले माना, जो यहां पे आपकी संख्या दी रही मेरे भाई उसको मान लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले जो यहां पे संख्या दी रहेगी उसको हम मान लेते हैं और लिखते हैं क्या, माना 0.333, यही थी ना, माना 0.3, इसको ऐसे कर देंगे। लेकिन हम मानेंगे क्या भैया, माना यक्स बराबर 0.333 ये करके अनंत तक है और इसको लिख क्या हम सकते हैं 0.3 बार, यही लिख सकता हूं दोस्तों। अच्छा, आप जब देखेंगे, जब इसको मैं क्या करूंगा, अब इस सवाल में आप देखेंगे कि दशमलव के बाद एक अंक है। कितना है मेरे दोस्तों, दशमलव के बाद एक अंक है। ध्यान से समझिएगा भाई, क्योंकि यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आप समझ लीजिए। अब इसको मैं क्या किया भैया, 0.3 बार है, मुझसे इससे मतलब है और किसी से नहीं। जब अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो हम लोग गुणा कितने से करते थे मेरे दोस्त, 10 से। दशमलव के दो अंक, अरे सॉरी, दशमलव के बाद 2 अंक था तो हम लोग गुणा किससे करते थे, 100 से। अगर दशमलव के बाद 3 अंक था तो हम लोग गुणा किससे करते थे, 1000 से। करते थे या नहीं? तो आप लोग लिखिएगा, इसको बनाइएगा कि समीकरण 1 मानिएगा। अब उसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, अब समीकरण 1 क्या है हमारा भैया, 0.333 बार है। अब जब भी हम 10 से गुणा करेंगे तो फिर पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, एकदम आराम से आपके दिल और दिमाग में उतार दूंगा। देखिए, जब भी मैं यहां 10 पे गुणा करूंगा तो 0.1 अंक खिसकेगा। कितना खिसकेगा मेरे भाई, दशमलव के बाद 1 अंक खिसकेगा जब मैं 10 से गुणा करूंगा। अगर मैं क्या करूंगा भैया, यहां पे 100 से गुणा करूंगा तो दशमलव के बाद 2 अंक खिसकेगा। यहां पे अगर मैं 1000 से गुणा करूंगा तो दशमलव के बाद 3 अंक खिसकेगा। तो यहां पे कितना खिसकेगा मेरे दोस्त, 1 अंक। मैं क्या बोला हूं कि 10 से जब मैं गुणा करूंगा तो दशमलव के बाद 1 अंक खिसकेगा। तो देखिएगा, जब 1 में मैं गुणा करता हूं तो होता है क्या, 10x बराबर, और ये दशमलव 1 अंक के बाद खिसक जाता है। क्या होता है दोस्त, खिसक जाता है। तो हो जाएगा 3.333, ये करके अनंत तक है या नहीं? इसको मान लीजिए आप 2, माना आपने 2। अब इसको यहां से देखिएगा, इसको इरेज कर दे रहा हूं, देख लीजिएगा। आप क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर मैं इसको हल करा दे रहा हूं। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे भैया, लेंगे समीकरण 1 व 1 - 2 कर दीजिए। अब हमारा क्या है भैया, 1 क्या है, लिख लीजिए भैया, 1 हमारा यही तो है। क्या है भैया, लिख लीजिए 3.3333, ये करके अनंत तक है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां से ये तो ये है हमारा मान। अब हमारा 1 क्या है मान, ये है हमारा, यानी 0.3333, ये है हमारा मान। अब हम लोग करेंगे क्या मेरे दोस्तों, यहां से घटाएंगे। ठीक है, यहां से जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से देखिएगा, देखिए 10 में से 1 x जाएगा तो आएगा 9x, और यहां से 3 में से 3 गया 0, 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 लगा है दशमलव, और 3 में से 0 को जब घटाऊंगा तो आएगा 3। तो यहां से आप देखिएगा आया मेरा मान 9x बराबर 3.0000, ये करके आना, ये आ रहा है, देखिएगा इधर मान। तो मुझसे भाई 0 से क्या मतलब है, मुझे तो मान सिर्फ 3 से मतलब, क्योंकि 0 की उधर जो संख्या लिखी रहती है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जब दशमलव लगा है तो हमसे कोई मतलब नहीं। तो मैं लिख सकता हूं 9/3, तो आएगा मेरे दोस्तों, यानी 3 × 1 = 3, 3 × 9। अब इसको मैं ऐसे लिखिएगा, आप लिखिएगा 3/9, यानी 3 × 1 = 3, 3 × 9, तो आएगा 1/3। ये इसका मान आएगा, x का मान 1.3, एकदम आसानी से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहला सवाल इसको नहीं समझ पाए होंगे ज्यादा, लेकिन मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको कहा था कि जब भी आपके संख्या दी रहे, यानी आपके सवाल में लिखा था कि दर्शाइए कि 0.3333 डैश डैश करके अनंत तक था, फिर लिखा था कि 0.3 बार। अगर हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो जहां P व Q एक पूर्णांक है, अब P व Q एक पूर्णांक है तो लेकिन शर्त कहा था Q डज नॉट इक्वल 0 की है। अब आप समझ सकते हैं, जब मैं इतना मान लिया तो भैया क्या किया भैया,
3 था और ऊपर लगा था बार, यानी 3 3 3 करके आ रहा था। जब एक अंक के बाद दशमलव था तो मैंने 10 से गुणा किया। अब 2 अंक के बाद जब दशमलव आएगा तो मैं 100 से करूंगा। 3 अंक के बाद दशमलव आएगा तो मैं 1000 से करूंगा। फिर उसके बाद मैं 10 से जब गुणा किया तो मान मेरा आया, यानी 10 का गुणा x में करेंगे तो 10x आएगा, और दशमलव के बाद जब 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक खिसकेगा। तो भैया ये 1 अंक इधर आ गया, तो यहां पे दशमलव लगेगा मेरे दोस्तों। जब यहां पे मैंने दशमलव लगा दिया, फिर लिख दिया 3 3 3। अब क्या किया भैया, समीकरण 1 को और 2 से घटा दिया भैया। अब आप देख सकते हैं समीकरण 2 ये लिखा है, समीकरण 1 ये लिखा है। जब मैं 10 से 1 x घटाऊंगा तो 9x आएगा, और इधर जी है तो 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, और 3 ये है 0, यानी 3 उतर ही आया। तो मैं x का मान यहीं से काट सकता था, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल और समझाया कि नहीं, यहीं से मैं काट दे 3 1 के 3, यानी 3 1 के 3 3 त्रिकाई 9, यहीं से मैं आपको 1/3 निकाल के दिखा देता। लेकिन मैं आपको यह भी प्रोसेस कर दिया कि आपको तनिक भी समझने में दिक्कत ना आए मेरे भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल बेहतरीन से समझ चुके होंगे। आइए 7वां उदाहरण में हम चलते हैं। इसी तरह के आपके प्रश्नावली में दिए गए हैं, जिनको अभी नहीं समझ में आया वो 7वां उदाहरण से आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा। देखिएगा कि 7वां उदाहरण हमारा क्या है, आराम से देखिएगा। पहला एक ऐसा सवाल जो 3 नंबर में आएगा, यहीं से अब होती है कठिन सवालों की शुरुआत। अभी तो आप ज्ञात करते थे शांत अशांत, दे देता था 2 संख्या, उसमें 5 परिमेय संख्याएं निकालते थे, 6 परिमेय संख्याएं निकालते थे, वो सब 1 नंबर के थे। लेकिन अब आया है भैया 3 नंबर वाले सवाल, तो 3 नंबर की तरीके से आपको सवाल भी पूछा जाएगा। देखिएगा उदाहरण नंबर 7, आप लोग देखिएगा उदाहरण नंबर 7। अब उदाहरण नंबर 7 क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारे उदाहरण नंबर 7 में लिखा क्या है। हमारे उदाहरण नंबर 7 में लिखा है मेरे दोस्तों, दर्शाइए कि 1.272727 ये करके उसी तरह ये सवाल भी है। लेकिन यहां पे देखिए भैया, यहां क्या है भैया, 272727, यानी 2 अंक की आवृत्ति बार बार हो रही है मेरे दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं 1.27 के ऊपर बार है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां p व q पूर्णांक है, लेकिन q डज नॉट इक्वल के 0 है भैया। देखिएगा इसको भी मैं आपको एकदम आसानी से बता रहा हूं। जो भाई अगर नहीं समझ पाया वो क्वेश्चन यहां से आप क्लियर कर लीजिएगा। देखिए अब यहां पे क्या लिखा था, सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था भैया, जो हमारी यहां पे संख्या दी रहे उसको मैं यक्ष मान लेता था। क्या करता था, यक्ष मान लेता था। तो मानिएगा, माना यक्ष बराबर लिखा है 1.272727, ऐसे करके मान लीजिए मैं 2 ही लिख रहा हूं, क्योंकि क्या मतलब है, ये करके अनंत तक है। अब इसको मैं मान लूंगा क्या, समीकरण नंबर 1 माना। अब मुझे क्या दिख रहा है भैया कि यहां पे दशमलव के बाद 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी रिपीट क्या हो रहा है, 272727272727। अब दशमलव के अंक के बाद कितनी संख्या हमारी रिपीट हो रही है, 2 संख्या रिपीट हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, हम जो करेंगे अब इसमें, क्योंकि वहां पे 1 अंक बाद दशमलव था, यहां देखिए यहां पे 1 अंक, वहां पे 1 अंक बाद दशमलव था, तो हम लोग करेंगे 10 से गुणा। अब यहां पे 2 संख्याएं आ गई, यानी यहां से जैसे मान लीजिए वहां पे था 0.3 बार, यही था, लेकिन यहां पे जो आ गया मान मेरा 1.27 बार आ गया, ये आया। यानी दशमलव के बाद 2 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट होते हैं, अगर यहां पे 3 अंक रिपीट होता तो हम लोग 1000 से गुणा करते, लेकिन यहां पे 2 अंक रिपीट है तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे। देखिएगा
इसको आप समझ लीजिएगा कि दशमलव के बाद जितनी भी हमारी अंक रहेंगी उतनी से हमारी गुणा होगी। देखिएगा, समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, अब 100 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा भैया पहला 100x। अब देखिए यही बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं और सवाल को यहीं से गलत कर देते हैं। मैं बताया था कि दशमलव के बाद अगर हम लोग 10 से गुणा कर रहे हैं तो एक अंक बाद खिसकेगा। मैं बताया था आपको कि दशमलव के बाद अगर 2 अंक यहां पे है तो मैं कहा था कि दशमलव के बाद जितने अंक हमारे रिपीट होते हैं और जितने से हम गुणा करते हैं, यानी यहां से मैं 100 का गुणा किया तो दशमलव 2 अंक में खिसकेगा। कितने अंक में मेरे भाई? 2 अंक में। कितने अंक में मेरे भाई? 2 अंक में। वहां जो मैं किया था 10 से गुणा किया था तो हमारा दशमलव एक अंक के बाद खिसका था या नहीं? ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा मेरे भाई। मैं बताया था कि एक अगर 10 से गुणा करूंगा तो एक अंक बाद दशमलव खिसकेगा, अगर 100 से गुणा करूंगा तो 2 अंक के बाद दशमलव खिसकेगा, अगर यहां पे मैं 1000 से गुणा कर दूंगा तो 3 अंक के बाद दशमलव खिसकेगा। तो यहां पे खिसकेगा क्या? 2 अंक के बाद, यानी ये दशमलव आके यहां आ गया। देखिए हम लिख सकते हैं 127.2727, ये अनंत तक है या नहीं? अच्छा, अब इसको क्या मान लेता हूं मैं? समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। अब इसको क्या कर देता हूं भैया? समीकरण 2 माइनस 1 से। अब 2 क्या है भैया? इसको ज्ञात पे लिख लीजिए। 2 है 100x बराबर 127.2727, यही है मेरे दोस्तों। अब हमारा पहला क्या है? यहां से देखिए भैया, x बराबर लिखा है भैया 1 दशमलव। अब आप समझेंगे भैया यहां क्यों नहीं 1 लिखे? भैया दशमलव के सामने लिखिएगा। देखिए अब आप समझदार खुद ही हैं भैया। देखिए 7 में से 7 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। यहां पे अब आप खुद बताइए भैया, 127 में से 1 जाएगा 126 आएगा, दुनिया जानती है। देखिए 126, लेकिन यहां पे देखिए भैया, यहां क्या करेंगे? 100x से 1x निकालेंगे तो हम लोग भैया 100 से 1x निकालते हैं तो क्या आता है? 99। यही आता है ना मेरे दोस्तों। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे यही तो लिख सकता हूं मेरे दोस्तों। यहां पे x बराबर लिख सकता हूं 126/99। यही है हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर इसको समझ चुके होंगे एकदम आसानी से। अगर इसको काटना है तो काट भी सकते हैं। देखिए अगर इसको आपको काटना है तो काट भी सकते हैं, नहीं यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये भी सवाल आप बेहतर से बेहतर समझ चुके होंगे। आपका 2 उदाहरण मैंने बताया और इसी तरीके से हमारे प्रश्नावली में सवाल दिए गए हैं। जाइएगा वहां से लगाइएगा, जहां आपको डाउट आए वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे रहने वाला था। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ और इसी कंसेप्ट में जितने हमारे सवाल बन सकते हैं 1.3 के 1.3 के मैं आपको 1.3 पूरा एकदम सॉल्व कराने वाला हूं, एकदम विधिवत तरीके से, एकदम बेस से, एकदम आराम से। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।